वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। कराची के दरख्शां थाने के लॉकअप में शहरी की हलाकत। पुलिस का साबिक एसपी नईरुल हक के घर पर छापा। तफ्तीशी हुकाम ने बताया है कि साबिक एसपी नहीं मिले, नईरुल हक के अहल खाना, गनमैन और खानसामा भी गायब। साउथ जोन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने FIA से रुजू कर लिया है। बैरून मुल्क फरार होने का शुबा है। नईरुल हक के ट्रैवल हिस्ट्री तलब कर ली गई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साबिक एसपी नैयर का फोन मुसलसल बंद होने पर छापा मारा गया। नईरुल हक के फ्लैट और बंगले पर ताले लगे हुए हैं। तफ्तीश में पेश होने का नोटिस घर के बाहर आवेजा कर दिया गया। साबिक एसपी की मुआवनत करने पर साबिक चौकी इंचार्ज CVU सनाउल्लाह को भी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। सदारती खिताब के दौरान गैर मुहज़्ज़िब रवैया अपनाने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान की रुकनियत मौजूद सेशन तक मुअत्तल कर दी है। तकलीफ दे चीज जो मैं आज करने जा रहा हूँ, मुझे पता है मैंने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। मैं तो बहुत तहम्मुल करता हूँ मगर आज नहीं करूँ। कौमी असम्बली में बाजा बजाने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनियत मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने करारदाद खुद पेश करते हुए कहा, बहुत तकलीफ दे करारदाद पास करने जा रहा हूँ। जमशेद अहमद दस्ती MNA and मोहम्मद इकबाल खान MNA be suspended from the service of the assembly for reminder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. रुकनियत मुअत्तल होने के बावजूद मोहम्मद इकबाल गरजते बरसते रहे। कहा, आइंदा भी एहतजाज करेंगे। नॉन इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, हमने इनके खिलाफ इजाज किया, फिर भी करेंगे। सदर के खिताब पर बहस की इजाजत न देने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब स्पीकर से उलझ गए। अयाज सादिक ने कहा, बहुत तहम्मुल से काम लिया, आज आपकी बात नहीं सुनूंगा। एकदम इस एजेंडा को सप्रेस करके प्रेसिडेंट के एड्रेस का डिस्कशन शुरू करें। No, I am not going to be browbeaten by you. चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के सदर हैं, जिस पर स्पीकर ने जवाब दिया, आसिफ जरदारी कभी भी PP के सदर नहीं रहे। जरदारी एज अ प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदारत से इस्तीफा नहीं दिया। जरदारी साहब कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे पीपल्स पार्टी के। नवीद कमर को बोलने से रोकने पर बिलावल भुट्टो भी स्पीकर से नाराज होकर असेंबली से चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद लौट आए। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को बंदर करार दे दिया है। कहते हैं कि अपोजिशन का एक ही मकसद है, किसी तरह भी अपने सियासतदानों के लिए NRO हासिल करें। प्लानिंग के तहत अपने रहनुमा से सऊदी अरब पर झूठे इल्जाम का बयान दिलवा दिया। जब रद्द-ए-अमल आया तो तरदीद कर दी। दोगलेपन की सियासत नहीं चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मौलाना को गुमराह किया जा रहा है, धांधली के बायस हारे। उनके दोस्त, उनका मकसद सिर्फ एक है, सियासतदान हैं उनके जमात के, उनको NRO दिलवाने के लिए डटे हुए हैं। जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ जैसे आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं। तो ये जो जंगल के बंदर हैं, इनसे हम नहीं डरते। सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस आया था तो खान साहब उसका गाड़ी भी चला रहा था। PTI का एक सियासतदान ने झूठा इल्जाम सऊदी अरेबिया की क़यादत पे लगाया, जंगल को आगे करते हैं, उनसे मुतनाज़ा बयानात दिलवा देते और फिर जब पाकिस्तान के अवाम से सख्त रद्द-ए-अमल आता है, फिर वो उस बयान को डिसोन करते। टू फेस सियासत नहीं चल सकता। मौलाना साहब ने एहतजाज करना है तो शौक से एहतजाज करे। हम लोग भी भेजेंगे, खाने पीने के अशिया भी भेजेंगे। उनको गलत इंफॉर्मेशन फीड किया जाता है। शायद वो इलेक्शन धांधली की वजह से हारे। यहाँ पे आपको बताएंगे, फैसलाबाद धरने में उस वक्त पंजाब हुकूमत की नाकामी सामने आ गई है। कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत ने रैली रोकने की कोशिश ना की, बल्कि सिक्योरिटी भी दी। रैली इस्लामाबाद में दाखिल होने पर सुख का सांस लिया गया। रिपोर्ट में शहबाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी के खिलाफात का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने उस वक्त के वज़ीर कानून को इस्तीफे पर मजबूर किया। जैद हामिद के इस्तीफे के मामले पर शहबाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी में गर्मा गर्म बहस भी हुई। पंजाब हुकूमत पर जिम्मेदारियां पूरी ना करने का इल्ज़ाम गलत है। हुकूमत धरने से पुरअमन तरीके के साथ निपटना चाहती थी। मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल का खदशा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद धरना कमीशन को बयान। कहा, TLP ने जुबानी यकीन दहानी कराई थी कि अमन अमान खराब नहीं होगा। जब बातचीत चल रही थी उस वक्त फैज़ाबाद में धरने का इल्म नहीं था। विफाक और धरना हमायतीन में मुआहदे के तहत TLP के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस खत्म किए गए। आपने बतौर वज़ीर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के हवाले से क्या किया? ये सवाल पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि पंजाब हुकूमत 31 मई 2018 तक रही और केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को सुनाया गया।
میڈیا کے محاذ پر مسلم لیگ نون کی ناکامی کو تسلیم کرتا ہوں. رہنما مسلم لیگ نون عرفان صدیقی کہتے ہیں سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیا، ہم نے تو مخالف بیانیے کے سامنے دیوار بن سکے اور نہ اپنے بیانیے کو سامنے لا سکے. میڈیا کے محاذ پر ہماری کمزوری برسوں سے چلی آ رہی ہے، اس کی ذمہ دار جماعت ہے. اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ ریگولر مین سٹریم میڈیا ہے، ہم پوری طرح نہ تو ہمارے مخالف جو بیانیہ ہے اس کے سامنے کوئی دیوار کھڑی کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اپنے بیانیے کو پروجیکٹ کرنے میں بھی ہم زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے. میڈیا کے محاذ پہ ہماری کمزوری برسوں سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی موجود ہے. And who's responsible for this? جماعت ریسپانسبل ہے. ایک واقعہ ہو جاتا ہے، ہم 24 گھنٹے اگر اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیں گے یا کوئی میڈیا پہ آ کے کوئی بولے گا نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا جو ریسپانسبل ہیں، تو جو لوگ ہیں انہیں دانشمندی کے ساتھ پارٹی کا جو موقف ہے وہ پیش کرنا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. کراچی میں اسٹریٹ کرائم قومی اسمبلی میں سندھ کی دو بڑی پارٹی سامنے ایم کیو ایم کے امین الحق نے کہا کراچی کرچی کرچی ہو رہا ہے، عوام روزانہ سے اٹھا رہی ہے، آئی جی سندھ سیاسی امور میں مداخلت کی بجائے جرائم کو قابو کریں. پیپلز پارٹی کے نوید قمر بولے سندھ پولیس نے دہشت گرد حملہ ناکام بنایا، ان کے اچھے کاموں کی تعریف بھی ہونی چاہیے. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے بلوچستان کی 14 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. عزیز الرحمان کاکڑ کی رپورٹ دیکھیے. گورنر ہاؤس کوئٹہ میں بلوچستان کی 14 رکنی صوبائی کابینہ کی البرداری کی تقریب منعقد ہوئی. گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کاکڑ نے صوبائی کابینہ سے حلف لیا. البرداری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ کابینہ کی تشکیل تمام جماعتوں کی مشاورت سے ہوئی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع میجر جنرل طلال بن عبداللہ نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے. آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے رائل سعودی لینڈ فورسز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے پاک فوج کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. سعودی معاون وزیر دفاع نے پاک سعودی دفاعی تعاون کے 5ویں اجلاس میں بھی شرکت کی ہے. ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ اور سربراہ پاک بحریہ نوید اشرف نے ترکیہ کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات کی ہے. آئی ایس پی آر نے بتایا ہے ملاقات میں بحری تعاون اور جہاز رانی سمیت دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی ہے. ترک جنرل نے خطے کے بحران امن استحکام یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو بھی سراہا ہے. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر توانائی اویس خان لغاری نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے مہلت مانگ لی ہے. وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ ملاقات میں مشترکہ حکمت عملی سے صورتحال میں بہتری پر غور کیا جائے گا. کے پی میں بجلی چوری روکنے کے لیے پولیس کی مدد فراہم کی جائے گی. پولیس کی مدد سے کے پی میں بجلی چوری کے خلاف مہم کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. آپ نے ذاتی دلچسپی لینے کی درخواست کرتا ہوں. پیسکو ٹیکسو اور خراب کارکردگی والی ڈسکورس میں شامل ہیں. رواں مالی سال کے لیے ٹیسکو کے نقصانات کا تخمینہ 188 ارب لگایا گیا ہے. مہم کی کامیابی کا دائرہ مدار صوبائی حکومتوں کے تعاون پر منحصر ہے. نقصانات نے پاور سیکٹر کی پائیداری پر سوالیہ نشان کر دیا ہے. ٹیسکو کے زیر انتظام علاقوں میں کمزور حکومتی عمل درآمد کا چیلنج درپیش ہے. ٹیسکو کے علاقوں میں ریکوری کے لیے کے پی حکومت جامع پلان مرتب کرے گی یا پھر صوبائی حکومت ٹیسکو کے علاقوں میں پاور سپلائی کا بیڑا اٹھا لے. کراچی میں بجلی کی بندش پر علاقہ مکینوں کا صدر اور خداداد کالونی میں احتجاج. کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی آمد و رفت معطل رہی. پولیس کے مطابق صدر لکی سٹار کے قریب لائنس ایریا کے مکینوں کی جانب سے بجلی کی بندش پر احتجاج کیا گیا. مظاہرین ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دیے. پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا گیا، لیکن مظاہرین نے دوبارہ سڑک پر احتجاج شروع کر دیا. خداداد کالونی میں بھی بجلی کی بندش پر علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی آمد و رفت معطل رہی. کمشنر کراچی گندم کی قیمت کم ہونے کے باوجود آٹے کی تھوک قیمت کا اعلان نہ کر سکے. ہول سیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے کہا ہے کہ کمشنر کراچی سے متعدد بار آٹے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے. آٹے کی سرکاری قیمت 123 روپے فی کلو ہے، جبکہ گندم کی فی کلو قیمت 85 روپے ہو گئی ہے. سرکاری قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ریٹیل میں آٹا مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے. حیدرآباد میں آٹے کا ہول سیل ریٹ 130 روپے فی کلو ہے.
पाकपत में रोटी और नान के मुकर्रर निर्खों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जिला इंतजामिया के अफसरान के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद हुसैन। में पिसी अवाम के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुबह भर में रोटी और नान की कीमतें कम कर दी। जिला पाकपतन के 199 नान शॉप पर 100 ग्राम की रोटी 15 रुपए और 120 ग्राम का नान 20 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। हम तंदूरों की मैपिंग भी कर ली है और उस मैपिंग के बाद हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है कि हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के पास एक पॉइंट आ गया है कि उसने 20 तंदूर एक जगह पे एक इलाके में जाके अगर विजिट करने हैं तो उनको हर चीज़ क्लियर है कि हमने किस जगह पे जाना है और ऐप के थ्रू वो कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने खरीदारों से भी रोटी और नान के निर्खों के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। रोटी 15 की और नान 20 का मिला है, तो बच्चे मन के सच्चे, इसलिए हमने बच्चों को गवाह बनाया। इंतजामिया ने रोटी और नान कम वजन और जायद कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 1,70,000 से जायद जुर्माने किए, जबकि एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे जैकबाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत बेलगाम हो गई है। मुनाफाखोरों ने मुर्गी का गोश्त 600 रुपए से बढ़ाकर 760 रुपए किलो कर दिया है। जिला इंतजामिया ने खामोश तमाशाई बन गए हैं। मोहम्मद मूसा बलोच की रिपोर्ट देखिए। जैकबाबाद में मुनाफाखोरों ने अंधेर मचा दिया। माह रमजान गुजरते ही मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपए किलो से बढ़ाकर 760 रुपए किलो कर दी, जिससे गरीब और मुतवसत तबके के लोग चिकन खरीदने से कासिर हैं। कब होगा सस्ता या कब आवाम को रिलीफ मिलेगा? गरीब को तो रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। पहले तो 300-400 रुपए किलो था, अभी देख रहे हैं 760 रुपए चल रही। चिकन की आसमान को छूती कीमत से न सिर्फ खरीदार परेशान हैं, बल्कि दुकानदारों की सेल भी कम हो गई है। 750-760 रुपए सिर्फ मुर्गी खरीदे और क्या ले गरीब बंदा। ये बहुत ज्यादा रेट है मुर्गी के। हम दुकानदार बहुत इस रेट से बहुत खुद तंग हैं। अवाम ने जिला इंतजामिया बिलखुसूस हल्के के मुंतखब नुमाइंदों से मुनाफाखोरों को गिरफ्त में लेने और चिकन की कीमत मामूल पर लाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। इस मुश्किल दौर में जहां आम इंसान मायूसी का शिकार है, वहीं खुसूसी अफराद एक दूसरे को सहारा देने और खुशहाल जिंदगी गुजारने में मशगूल हैं। देखते हैं इस हवाले से नासिर हसन खान की ये रिपोर्ट। जिंदगी की तेज रफ्तारी, परेशानियों और जिस्मानी कमी को बालाए ताक रखकर स्पेशल दोस्त जिंदगी को भरपूर एंजॉय करने हैदराबाद में मशहूर खाबों के लिए जमा हुए तो इनकी खुशी दीदनी थी। हैदराबाद के खाने बहुत लजीज हैं, तो हमने कहा कि आज दुम्बा ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो आज कढ़ाई दुम्बा खाया और बड़ा मजा आया। दुम्बा का बड़ा शौकीन हूँ, दुम्बा कढ़ाई का। तो इसने मुझे बताया कि नहीं मैं तुम्हें दुम्बा कढ़ाई बड़ी स्पेशल खिलाऊंगा। तो हम लोग वहाँ से पूरी टीम को लेके, अपने सारे साथियों को लेके कराची से आए और वाकई में जब हमने यहाँ दुम्बा कढ़ाई खाई तो मैं समझता हूँ शायद मैंने 1 या 2 साल के बाद तब पेट भर के खाना खाया होगा। यहाँ आया, मैंने खाना खाया, मैं दिलदादा हो गया। कराची से आने वाले स्पेशल अफराद का कहना था कि हम अपनी कम्युनिटी के कामों में मसरूफ रहने के साथ साथ मुल्क भर के माजूर अफराद को खुशियां बांटने में हर पल मसरूफ रहते हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। यहाँ पे आपको बताएंगे वज़ीर मुमलिकत बराए IT ख्वाजा शिजा फातिमा ने कहा है कि पाकिस्तान के 15 करोड़ नौजवानों को हुनरमंद बनाना हमारे लिए एक चैलेंज है और उन्हें IT के जरिए ही रोजगार दिया जा सकता है। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी जैसे थ्रेट का भी सामना है। इन ख्यालात के इजहार उन्होंने IT एक्सपो के दूसरे रोज IT में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले इदारों के सरबराहान को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब के दौरान किया। लाहौर से मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। शिजा फातिमा ने कहा कि नौजवानों को IT के जरिए ही रोजगार दिया जा सकता है, जिसके लिए हुकूमत काम कर रही है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ चलें और किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचने दें। एक रिलायबल इंटरनेट, पावर एंड सिक्योरिटी, ये 3 कंसर्न्स हमारे इंडस्ट्री को देने और हम देंगे इंशाल्लाह। IT एक्सपो के शुरका का कहना था कि पाकिस्तान का IT के शोबा में मुस्तकबिल ताबनाक है, जिससे मुल्क में तरक्की होगी। पाकिस्तान में IT का फ़रोग बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल करेक्टली पोजीशनड है, स्पेशली SIFC के सपोर्ट के साथ, कि हम IT को आगे लेके जाएं, अपने एक्सपोर्ट्स को आगे लेके जाएं, फ्रीलांसर्स को आगे लेके जाएं। और टेनपर्ल्स यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी करा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ITCN लाहौर में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया एंड वी आर वेरी एक्साइटेड
بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے پاکستان کے کسٹمر سے، کمپنی سے، اور ٹی پی لنک کا جو سولوشن ہے وہ ہمارے پاس جیپون سولوشن ہے جو زیادہ تر انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ITCN ایکسپو میں 100 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اپنے سٹالز لگائے اور یہ نمائش ہفتے کے روز بھی جاری رہے گی۔ کیمرامین وارث جمال کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔